हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है गुजरी का भागवत प्रेम। करौली के बुगटार ग्राम में एक भोली भाली गरीब गुजरी रहती थी। वह भगवान मदन मोहन जी की अनन्य भगत थी। भगवान मदन मोहन भी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। वे उसे संपन्न में दर्शन देते और उसे कभी कुछ खाने को मांगते, कभी कुछ। वह दूसरे दिन ही उन्हें वह चीज़ भेंट कर आती, पर वह उनकी दूध की सेवा नित्य करती। वह रोज़ उनके दर्शन करने जाती और दूध दे आती। दूध करौली नगर में दूसरे लोगों को भी देती, लेकिन मदन मोहन जी को दूध अपनी ओर से देती और उसके पैसे न लेती। पर करौली जाते समय रास्ते में जो नदी पड़ती, उसका जल दूध में मिला देती। एक बार नदी के पानी के साथ एक छोटी मछली दूध में मिल गई। गुजरी को मछली दिखी नहीं। संयोगवश मदन मोहन जी का दूध देते समय ही मछली दूध के साथ चली गई। मदन मोहन के सेवादार गोस्वामी जी को मछली दिख गई। उन्होंने गुजरी को बहुत फटकारा और उससे दूध लेना बंद कर दिया। गुजरी को लगा जैसे उसे फटकारा सो मदन मोहन ने ही। उसे मदन मोहन की सेवा से वंचित हो जाने का बहुत दुख हुआ। उसने घर जाकर अन्न जल त्याग दिया। दिन भर पड़ी पड़ी रोती रही। मन ही मन मदन मोहन से प्रार्थना करती रही, ठाकुर, मुझसे जो अपराध हुआ उसे क्षमा करो। दूध में पानी तो मैं रोज़ ही मिलाती हूँ, क्योंकि वही दूध रोज़ मुझे दूसरे लोगों को भी देना होता है। यदि पानी ना मिलाऊं तो मेरा गुजारा कैसे हो? मेरे पास एक ही तो गाय हैं जो दूध भी बहुत नहीं देती। पानी मिलाकर जो दूध बेचती हूँ, उसी से किसी तरह मेरा काम चलता है। यह तुमसे छिपा तो है नहीं। तुमने कभी मेरे दूध पर आपत्ति भी नहीं की। रोज़ प्रेम से आरोगते रहे। आज दुर्भाग्य से उसमें मछली निकल आई। मेरा दोष इतना ही है कि पानी मैंने छानकर नहीं मिलाया। अब मैं पानी छानकर मिलाया करूँगी। यदि तुम पानी मिलाने को दोष मानने लगे हो तो पानी भी नहीं मिलाऊंगी। बिना पानी मिला दूध बेचने से यदि मुझे आधा पेट भोजन करने को मिले तो उससे भी संतुष्ट रहूंगी। पर तुम मुझे इतने दिनों से चली आ रही अपनी दूध की सेवा से वंचित न करो। इसे बर्दाश्त मैं नहीं कर पाऊंगी। तुम जैसी आज्ञा करोगे मैं वैसा ही करूंगी, और जब तक तुम आज्ञा नहीं करोगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी, चाहे मेरे प्राण रहे या ना रहे। इस प्रकार रो रो कर प्रार्थना करते करते संध्या हो गई। उसी समय उसे किसी मधुर कंठ की आवाज़ सुनाई पड़ी, मैया, ओ मैया। गर्दन मोड़ी तो देखा द्वार पर खड़ा पीताम्बर पहने एक किशोर वेशक सुंदर सलोना लाला, जिसने उसे बरबस ही आकर्षित कर वाद्य किया, कहने को, लाला आओ बैठो। लाला उसके पास आ बैठा। गुजरी ने पूछा, लाला कहाँ से आए हो? तुम्हें पहले कभी देखा नहीं। मैया, मैं ब्रिज में रहूँ, मैं ते आया हूँ। मदन मोहन के दर्शन करिए को दर्शन करके कल सवेरे चलो जाऊँगा। तो बताओ महाराज, क्या सेवा करूँ आपकी? सेवा कुछ नहीं, एक रात ठहरवे को स्थान मिल जावे तो ठहर जाऊं। शौक से ठहरो महाराज, घर तुम्हारा है। लाला गुजरी के घर ठहर गए। गुजरी ने पूछा, बाबा भोजन क्या करोगे? मैया, मैं दुग्धाहारी हूँ, दूध के सिवा और कछु नाहे लूँ हूँ। दूध होए तो प्या दे। दूध तो है लाला, पर सवेरे का बासी है। अभी थोड़ी देर में गैया को सानी देकर दूहूँगी, तब ताज़ा दूध पिलाऊँगी। थोड़ी देर रुक जाओ। मैया, सवेरे तक कुछ ना खायो, भूख बहुत जोर की लगी है। बासी दूध ही पी लूँगा। ला दे। लाला, यह दूध अच्छा नहीं है। इसमें थोड़ा पानी मिलाया था और पानी के साथ मछली आ गई थी। मैया, तो का भयो छान के दे दे। तो लाला, इसे उठा लूँ, सवेरे मेरा मन
बड़ा दुखी हो गया था, इसीलिए बिना उठाए रखा रह गया। अरे कच्चो ही दे देना, मोए बड़ी भूख लगी है। लाला की इतनी उतावली देख गुजरी ने झट दूध छानकर उन्हें दे दिया। बाबा ने दूध पीकर तृप्तिपूर्वक गुजरी की ओर देखा और कहा, मैया तेरो दूध बड़ो ही स्वादिष्ट है। दूध पीकर लाला सो गए। गुजरी भी लेट गई, पर भूखी प्यासी उसे नींद कहाँ। जाड़े के दिन थे, उसने सोचा लाला को ठंड लगती होगी। अपनी लूंगड़ी उन्हें उड़ा दी। रात्रि के शेष प्रहर में उन्हें तंद्रा आ गई। संपन्न में मदन मोहन ने कहा, दूध की सेवा के पीछे प्राण दे रही है। तेरी सेवा छूटी कवे, रोज मंदिर में दूध दे जाया करते थे। कल तो मैं तेरे घर आकर दूध पी गया। दूध दे जाया कर रोज। गुसाई कुछ नहीं कहेंगे, पानी मिलाती है तो क्या हुआ, वह जल्दी हजम हो जाता है। अब उठ, भोजन कर। इसके साथ ही उसकी तंद्रा जाती रही। दृष्टि डाली लाला पर, देखा कि वे नहीं। उसे समझने में देर नहीं लगी कि लाला के रूप में मदन मोहनी आए थे दूध पीने। उसने उठकर जल्दी से खुशी खुशी 2 टिक्कड़ बनाए। गुड़ समेत मदन मोहन को भोग लगाकर आनंद से खाने बैठी। वह खाती जा रही थी और आनंद अश्रु बहाती जा रही थी। थोड़ी देर में सवेरा हो गया। कहते हैं कि बाबा अपना पीताम्बर छोड़ गए थे और लूंगड़ी ले गए थे। सवेरे मंगला आरती के समय गोस्वामी जी ने उन्हें लूंगड़ी ओढ़े देखा तो वे आश्चर्य और चिंता में डूब गए। वे समझ गए कि मदन मोहन ने कोई लीला की है, पर लीला का रहस्य न समझ सके। थोड़ी देर में गुजरी आई और मदन मोहन का पीताम्बर लेकर बोली, गुसाई महाराज, यह लो मदन मोहन का पीताम्बर। कल उनसे भूल हो गई। पीताम्बर मेरे घर छोड़ आए और मेरी लूंगड़ी ले आए। अब गोसाई जी सारा रहस्य समझ गए। वे बार बार स्वयं को धिक्कारने लगे। मैंने भगत और भगवान के बीच अपनी टांग अड़ाकर अच्छा नहीं किया। मैं भक्तिहीन क्या समझूं उनके परस्पर के प्रेम व्यवहार को। गुजरी रोज़ प्रेम से दूध दे जाती मदन मोहन की सेवा के लिए, चाहे वो जैसा भी हो, शुद्ध या अशुद्ध। मदन मोहन उसे प्यार से स्वीकार करते। मैं कौन होता था गुजरी को मना करने वाला। मैंने दोनों के प्रति अपराध किया है। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया ठाकुर जी। मुझे इसके लिए क्षमा करें। गोसाई पश्चाताप करके बार बार यही प्रार्थना करने लगा। यह थी आज की कहानी और ये था गुजरी का भागवत प्रेम। इसके बाद गुजरी रोज़ ठाकुर जी के लिए दूध की सेवा करने लगी और रोज़ मंदिर में उनके दर्शन करती। थैंक यू।